सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। आज ट्यूसडे, तो देख लेते हैं आज का क्या प्राइस एक्शन है गोल्ड का। तो अगर तो हम चले डेली पे तो देखें तो बहुत ही चॉपी है गोल्ड। ये जो ऐसे आप पुल बैक समझ रहे हो ना, जैसे ही सेलिंग का पहला पुल बैक आया, तो यहाँ से मैं स्पेस सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर गिरना होता है इसको तो एक गिर जाता। बट आई स्टिल बिलीव कि अभी बहुत ज़्यादा ऊपर लिक्विडिटी है इन हाइस के ऊपर, तो एक बार ये फट करके ऐसे अपसाइड जा सकता है। तो उसके लिए मैं लॉन्ग का ही मोस्टली मेरा प्लान है। बट एक अच्छा लॉजिकल एरिया होना चाहिए। कल हमारी क्या गलती हुई, कल मैं ये आउटर स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट नहीं दिया। मैंने यहाँ पे सुबह शॉर्ट का भी सोचा, बट आई स्टिल थॉट के यहाँ से ही बाइंग का प्लान करेंगे। इवन तो फिर यहाँ पे मैंने आपको 15 मिनट का बताया कि यहाँ पे फिर इसने पहले यहाँ ब्रेक काउंट किया, मतलब PO3 बनाया। तो मेरे यहाँ पे फिर सेकंड गलती थी कि मैंने अपना एनालिसिस चेंज नहीं करा। फिर यहाँ OTC क्यों ही जाता ऊपर, क्योंकि फिर यहाँ पे तो लिक्विडिटी कितनी सारी है। तो इवेंचुअली देखो, आज इसने जब ओपन किया है प्रीवियस डे, अपने कल का मंडे का ही लो इसने निकाला है। बट अगर आप देखो तो इसने लो तो निकाला है, लेकिन फिर से लोज बना रहा है। तो ये वाला लो भी मोस्ट प्रॉब्ली स्वीप होने वाला है। तो अभी तो देखो गोल्ड का क्या प्लान है। आज ट्यूसडे, इस वीक न्यूज़ भी बहुत सारी है FMC, तो मे भी हो सकता है ये रेंज ही करे। तो स्कैल्प करेंगे, स्कैल्प एज इन मतलब 200-300 पिप निकालने का ट्राई करेंगे। तो अभी अगर हम देखें तो क्या प्लान हो सकता है। यहाँ पे अगर आपको देखो 1 आवर का एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा इस हाई के ऊपर। तो अगर सम सॉर्ट ऑफ इंड्यूसमेंट मिलती है यहाँ पे हमारे को, तो अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो करंट ओपनिंग गैप पे, यहाँ पे अगर रिजेक्शन प्लस ये 1 आवर 15 मिनट यहाँ सब काफ़ी फेयर वैल्यू गैप्स है ओवरलैपिंग, तो यहाँ कहीं से अगर कुछ मिलता है तो एक शॉर्ट छोटा स्कैल्प लेंगे शॉर्ट का। रीजन शॉर्ट का ये है क्योंकि मेरे को लग रहा है अगर इसको जाना होता तो ये लो निकाल के जाता। अब ये लो, ये लिक्विडिटी भी टारगेट करेगा। तो यहाँ से हमारे पास ऑलमोस्ट 230 पिप होंगे रेंज में। हाँ, अगर ठीक है, अगर नहीं आता है यहाँ पे, बिल्कुल ही नहीं आता है, अभी US सेशन में भी नहीं आता है, यहीं करके स्लिप करके यहाँ कहीं स्वीप करता है, तो यहाँ से अपन करेंगे लॉन्ग अपसाइड का। तो यही है, बाकी बीच में मैं पूरा अपडेट करूंगा, मतलब जो भी जैसे कल 15 मिनट का यहाँ पे PO3 बना था, ऐसी चीज़ें होएगी तो विल चेंज द एनालिसिस अकॉर्डिंगली। हाँ, अगर तो देखो ये स्ट्रक्चर अपना एक्चुअली कंप्लीट करता है आप वाला अपसाइड वाला, तो यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा। तो व्हाट कैन प्राइस डू, देखो ऐसा कुछ कर सकता है प्राइस, पहले यहाँ हिट करे, देन पॉसिबली करके यहाँ पे आए, US सेशन में सम सॉर्ट ऑफ स्वीप बनाए, एंड मंडे के दिन मतलब आज ट्यूसडे के दिन यहाँ कहीं क्लोज कर दे इधर। ऐसा ये वाले फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का मतलब, एंड फिर वेनसडे या थर्सडे को FMC में ब्रेक करे। तो ऐसा कुछ प्लान हो सकता है। बाकी डायरेक्टली अगर इस लिक्विडिटी पे आ जाता है तो अच्छे स्ट्रक्चर देख के वी कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड, वरना यहाँ से मैं शॉर्ट करूँगा। क्योंकि 230 पिप है, साइडवेज है, तो कुछ नहीं कर सकते। अब BTC काफ़ी इंटरेस्टिंग है। BTC मैंने आपको बताया था, BTC से अच्छा, मैं गोल्ड से अच्छा तो BTC ले लेता। तो यहाँ कहीं से सुबह मॉर्निंग में एटलीस्ट यहाँ पुल बैक पे ले लेता तो कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। तो BTC में वही जोन आ गया जो प्रीवियस वीक से मैं बता रहा हूँ। BTC क्या करा है, BTC ने अभी ऑर्डर ब्लॉक को टैप तो करा है, मतलब टैप नहीं किया, मतलब माइन्यूट ही टैप किया। बट यहाँ पे है एक डेली डेली का लो। आई डोंट थिंक सो ये डेली लो ब्रीच होएगा, क्योंकि इसने रीबैलेंस किया है एंड एक बहुत अच्छी बाइंग दिखाई है। तो हाई चांसेस है कि इसके मिड से ये रिस्पेक्ट करे इसको। हाँ, अगर हम 1 आवर पे मतलब इस पे OT लगाए 1 आवर पे, तो अपन क्या कर, अगर हम देखें तो OT पे है भी, बट थोड़ा डीपर रिट्रेस कर सकता है। एंड ये कोई एक सेशन में ही आएगा, क्योंकि अगर आप देखो ना अभी कितने घंटे से साइडवेज है, ऑलमोस्ट 13 घंटे से साइडवेज, मतलब शाम के 10 बजे से साइडवेज है, अभी 10 बजे है सुबह सुबह के। तो कल काफ़ी ज़्यादा मूव किया, कल ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स गिरा है। तो आज अगर US सेशन में सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बनता है तो हम इसको लॉन्ग करेंगे स्ट्रक्चर शिफ्ट में यहाँ से। तो यही प्लान है BTC का भी, कि लॉन्ग के लिए देखेंगे इसको। टारगेट मेरा फर्स्ट टारगेट होएगा BTC में 80 के, यहाँ तक का 4000 पॉइंट तक का टारगेट है मेरा यहाँ पे 80 के। SL थोड़ा अच्छा लूँगा, 400 पॉइंट तक का SL बढ़िया रहेगा, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, 1:9 का ट्रेड है। तो ठीक है, गोल्ड का भी मैंने आपको बता दिया, BTC का भी मैं यहाँ से कहीं से एक लॉन्ग का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड साइडवेज है, इससे अच्छा क्या पता BTC रिकवर कर जाए। बट BTC देख रहे हो फॉल किया अच्छा खासा, तो हो सकता है ये भी साइडवेज हो जाए यहीं पे, एंड मे बी FMC वाले दिन ही स्वीप पे, देन लॉन्ग दे, क्योंकि मूव कर चुका है ऑलमोस्ट। ये वीकेंड, ये कल ही फॉल आया सारा देखो। तो इतना ज़्यादा फॉल करने वाला रिकंसोलिडेट तो कर रहा है, बाकी विल प्लान दी ट्रेड अकॉर्डिंगली। एंड जो भी होता है अब मैं अपडेट करता हूँ आपको लंडन सेशन में। सो अभी एक न्यूज़ का शायद कुछ मूव आया है, मैं आपको बताता हूँ। गोल्ड में हम अगर चेक करें तो
गोल्ड का मैंने आपको बताया था, ये लिक्विडिटी पे मैं कहीं लॉन्ग करूँगा, ये वाले मोस्टली लिक्विडिटी पे, बट प्राइस नहीं क्या गया उसके नीचे, ये ऑलमोस्ट कितना 300 प्लस का फॉल करा। मैं दिखाता हूँ रीज़न। मोस्टली ऑयल में कुछ तो भी न्यूज़ आई, फाइनेंशियल न्यूज़ पे भी ये कुछ अपडेट नहीं हुआ है, मोस्टली न्यूज़ है क्योंकि एक कैंडल यहाँ पे भी आई बाइंग की। एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ ये न्यूज़ मूव है, क्योंकि बीटीसी में देखो तो कुछ मूव नहीं आया सेलिंग का। हाँ मैंने यहाँ पे अपने पर्सनल फंड्स पे ट्रेड लिया था शॉर्ट का। शॉर्ट का ये रीज़न था, यहाँ पे ये जो रिजेक्शन कैंडल थी ये वाली फेयर वैल्यू गैप, प्लस नीचे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थी, प्लस ऑलमोस्ट ये दो कैंडल में बिकनी थी, इस कैंडल में भी बिकनी है 15 मिनट की। तो उसी रीज़न से मैंने लिया था सेल का। बाकी यहाँ से लॉन्ग करना चाहिए था। ये 3 ड्राइव्स पैटर्न भी बना सकता है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, एक थर्ड टाइम स्वीप मान लीजिए, देन पॉसिबली फॉल करे। तो यही है। बीटीसी को फिर नीचे से देखेंगे लॉन्ग। ये मैंने पर्सनल लिया था, फंडेड रूम पे लिया था। तो अभी देखें तो ये, क्योंकि मेरा गोल्ड का लॉन्ग का क्यों था, क्योंकि अगर आप देखो ना यहाँ पे 15 मिनट में यहाँ पे एक सपोर्ट बना था। अगर प्राइस को सेलिंग में जाना होता है ना तो पहले एक बार यहाँ पे ज़रूर आता, मतलब यहाँ पे ट्रैप करने ज़रूर आता एक बार, देन सेल आता प्रॉपर जो सेलिंग होती है। बट ये डायरेक्टली सिर्फ एक न्यूज़ मूव था। नीचे से बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी कलेक्ट तो करी है यहाँ कहीं से। ये वाला हाई ने स्वीप कर रखा तो तुम्हें भी ये ना स्वीप करे। अभी नेक्स्ट 11:30 लंदन वाली कैंडल ओपन होगी, तो उसमें देखना पड़ेगा। अभी तो देखो 1 मिनट में तो कुछ लग नहीं रहा है इसका रिवर्सल का। थोड़ा वेट करते हैं, लेट प्राइस टेक होल्ड यहाँ पे थोड़ा सा। अगर होल्ड करता है ना यहाँ पे, मे बी लंदन तक होल्ड करे या अब यूएस तक होल्ड करे, वो भी नहीं पता। बाकी देखते हैं, रिवर्सल ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं तो बाइंग का। एंड हाँ, अब मेरा यहाँ तो नहीं रहेगा ट्रेड, अब मैं पॉसिबली यहाँ कहीं बुक करने का ट्राई करूँगा ये वाला ट्रेड। अगर यहाँ से मेरे को रिवर्सल मिलता है ऑलमोस्ट 800-900 पिप, ये है जोन 47.22 का 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, प्लस अपर एक ट्रेंड लाइन आ रही है। मे बी अब यहाँ से इसने लिक्विडिटी कलेक्ट करी तो मे बी ब्रेक कर दे अपसाइड। तो बाकी देखते हैं। मोस्टली मैं 5 मिनट पे ट्रेड लूँगा, 1 मिनट पे तो दिख रहा होगा आपको कितने चौपी है यहाँ पे। मतलब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई कुछ मार को पता नहीं ना, एक और विक लगा दे यहाँ से नीचे, लिटरली ऐसे विक लगा दे, देन यहाँ पे एसएल गया, देन मैं एंटर करूँ फिर विक लगा दे। तो थोड़ा एक सपोर्ट बनने देना पड़ेगा प्राइस में, देन विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड, क्योंकि सेलिंग में जाना होता तो चल जाता पहले। बाकी देखते हैं। ये सेलिंग मूव तो मेरे को मोस्टली तो न्यूज़ मूव लग रहा है, क्योंकि बीटीसी भी रिएक्ट करता, वरना बीटीसी स्ट्रॉन्ग होल्ड है अपने बाइंग जोन पे। तो देखते हैं फ्लिप करती है अगर नेक्स्ट 1 आवर की कैंडल इसके हाई के आसपास, तो देन विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड है, कुछ प्लान करते अकॉर्डिंगली। तो ठीक है, अभी मिलते हैं जो भी होगा। लंदन सेशन 12:30 1-2 बजे के आसपास रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि अभी 12:30, अभी मे भी साइडवेज ना हो जाए। मूव तो किया इसने, लेकिन थोड़ा से एक पुल बैक लगा के यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ मतलब इंड्यूसमेंट टाइप बनाए वगैरह, PO3 बनाए। तो देखते हैं, जो होता है अपडेट करता हूँ आपको भी। सो गोल्ड का तो कुछ नहीं हुआ, गोल्ड तो सिर्फ स्लिप ही करता जा रहा है। अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे 15 मिनट का आपको कंसोलिडेशन बताया था। प्राइस ने क्या किया, ठीक है, कंसोलिडेशन भी बोल भी सकते हैं इसको। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे अगर आप देखो 5 मिनट पे इस कैंडल ने ये 120 वाली पोस्ट लंदन के यहाँ पे स्वीप मारा है, तो मे बी कुछ रिजेक्शन हमारे को मिल सकता है अपसाइड। वरना मेरा बियरिश प्लान था, मैं बियरिश शॉर्ट कर देता गोल्ड को अगर यहाँ कहीं से प्राइस जाता। ये 5 मिनट का आपको दिख रहा है फेयर वैल्यू गैप, अगर यहाँ कोई कैंडल ऐसे करके ऐसे रिजेक्शन जाती मैं यहीं पे शॉर्ट था। बट मैंने मेरा बाइंग का बायस था, तो मैंने बाइंग का नीचे से उठाया, एक छोटा सा सेल दिया। छोटा तो 96 पिप का, बट मेरी क्वांटिटी बहुत ही कम थी। तो अभी देखे तो एक एक ट्रेड मैंने बीटीसी में लिया था, इसको मैं रिमूव कर देता क्योंकि पर्सनल पे था। इसमें तो बहुत ही कम एसएल लिया मैंने, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट। तो बीटीसी मैंने यहाँ ट्रेड लिया था। मेरे को मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ कहीं से इंटरेस्टेड रहूँगा। ये प्रीवियस जब ये सारी लिक्विडिटी आउट करी, इसने एक अच्छी रिजेक्शन दिखाई, 15 मिनट का इन्वर्जन भी हुआ। बट इवेंचुअली आप देख रहे हो ये कि चैनल जैसे में चला गया फिर से बीटीसी। तो वही है, यहाँ पे क्योंकि विक्स भी नहीं थी तो मैंने एक छोटा सा लिया है यहाँ पे 100 पॉइंट्स का, 94 तो नहीं, 100 से ऊपर। मैंने क्विकली कट कर दिया, मेरा एस यहाँ का था। मैंने क्विकली कट कर दिया कि ये वर्थ इट नहीं है, ये फिर अब यूएस सेशन में मूव करेगा अगर करेगा। मेरा स्टिल बाइसिस फॉर द अपसाइड बीटीसी के लिए एटलीस्ट ये 80 के टच करना चाहिए एक बार राउंड लेवल। गोल्ड गिर रहा है, इसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑयल फट रहा है अपसाइड। कुछ तो न्यूज़ है जो अभी नहीं पता लग रही है ना, फाइनेंशियल न्यूज़ पे कहीं पे कुछ अपडेट हुआ है। तो देखते हैं क्यों इतना ज़्यादा मूव कर रहा है। कुछ तो न्यूज़ है, अंडरलाइंग न्यूज़ है जो नहीं पता लग रही, जिसकी वजह से गोल्ड नहीं ले पा रहा बुलिश चांस।
तो जब तक ऑयल नहीं गिरता तब तक गोल्ड नहीं, चांसेस नहीं है। एंड सेम फॉर बीटीसी भी ऐसी होगा, बीटीसी भी अकेला नहीं उठ सकता। हाँ, स्टॉक मार्केट यूएस की पॉजिटिव है तो बीटीसी उस पर रहेगा डिपेंड। तो ठीक है, अभी जो यूएस सेशन में तो मैं अपडेट करता हूँ। एक लास्ट ट्रेड लूँगा, आज के 2 ट्रेड हुए हैं, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे ट्रेड हुआ है। वो पहले वाला मेरा बहुत स्मॉल था इसलिए मैं इसको काउंट नहीं कर। तो लास्ट ट्रेड लूँगा एंड देन विल कॉल ऑफ इट अ डे। तो ठीक है, मिलते हैं अभी यूएस सेशन में। सो बीटीसी में मैंने ऐसे लिया यहाँ पे, मेरा बाइंग का प्लान था। मैंने क्यों बाइंग यहाँ से जो है रिजेक्शन आई थी कैंडल में, 1 आवर की कैंडल ऑलमोस्ट पूरी फ्लिप हो गई थी ये वाली दिखी आपको वाली कैंडल। बट इवेंचुअली आके लास्ट कुछ 5 मिनट की 2-3 कैंडल्स में रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज कर दिया, तो फिर उस चक्कर में मेरा ये बैड ट्रेड हो गया। अभी ये फिर से स्लो स्लो करके सेलिंग में जा रहा है, जैसे गोल्ड जा रहा है। गोल्ड ने भी आज कुछ नहीं किया, धीरे धीरे करके सेल जा रहा है। न्यूज़ भी आई थी ओपेक ओपेक प्लस से यूएई ने एग्जिट कर दिया है, तो पॉसिबली उसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट पे। मेरे को समहाउ लग रहा है बीटीसी एक बार पुल बैक दे सकता है 80 के तक, 80 के से ऊपर का। बाकी कुछ नहीं कोट कर सकते, आज की डेली क्लोज देखते हैं, नहीं तो फिर मैं कल से फिर शॉर्ट, फिर बीटीसी को कल शॉर्ट से शॉर्ट करेंगे फिर। बट आज समहाउ ये रिजेक्शन लेके अपसाइड कहीं पहुंच जाता है ना अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर, तो ये ऑलमोस्ट एक हैमर कैंडल बना देगा यहाँ कहीं। इसके ऊपर जाता है तो हैमर कैंडल जैसी बन जाएगी एक, एंड देन प्रॉब्ली हम 80-85 के रेंज में फिर से जा सकते हैं। आज अच्छे नहीं जा रहे, लगातार बैक टू बैक लूजिंग स्टिक लगती है एंड एक प्रॉफिट मिलता है डेली का, तो थोड़ा कुछ चेंज करना पड़ेगा प्लान में। थोड़ा मे बी थोड़ा शॉर्ट स्कैल्प्स पकड़ने पड़ेंगे बैक टू विनिंग स्टिक्स के लिए। तो ठीक है, जो भी होता है कल अपडेट करता हूँ। गोल्ड में यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी पूल है, लेट्स सी अगर हिट करता है एंड मूव करता है। वैसे तो साइडवेज हो चुका है अभी, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है, और आज और ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे से फॉल मतलब साइडवेज है। आज गिरा ऑलमोस्ट 2.5% है, काफ़ी हज़ार के ऊपर गिर चुका है, मतलब ऊपर से 1300-1400 पे गिर चुका है। तो ठीक है, जो भी होता है अपडेट टुमारो। वेनसडे को एफएमसी भी है कल, तो मे बी मूव उसमें ऐसे साइडवेज जाए। तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, जो भी होता है चलो कल अपडेट करता हूँ आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।